नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओनली स्टडी पॉइंट पे। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं विज्ञान से रिलेटेड 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके अपनी परीक्षा में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा। 30 में से आपने कितने स्कोर किए। और लास्ट में मैंने आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। बताएंगे मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। कौन सा था बताएं, ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप अगर पूछता है कि कितना प्रतिशत पाया जाता तो आप बताएंगे 65%। कितना, 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे नाइट्रोजन पूछता है तो आप बताएंगे 3.5%। कितना, 3.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर आपसे कार्बन पूछता है तो कार्बन बताएंगे आप 18.5%। कितना, 18.5% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है तो आप बताएंगे ऑक्सीजन पाया जाता है जो 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। बताएंगे जो आरबीसी होती हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। कहाँ पे, तो आप बताएंगे अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अगर आपसे इसका जीवन काल पूछ ले, अगर पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना है तो आप बताएंगे लगभग 120 दिन। कितना, 120 डे लगभग उनका जीवन काल होता है। अगर आपसे पूछता है कि जो आरबीसी है इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है तो आप बताएंगे प्लीहा में। कहाँ पर, तो आप बताएंगे प्लीहा में इनकी मृत्यु होती है। प्लीहा, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, तब बताएंगे प्लीहा को। और इनकी लाइफ कितनी होता है बताएंगे 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। बताएंगे आप जो सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, सेरिब्रम। क्या कहलाता है बताएंगे, सेरिब्रम कहलाता है। अगर आपसे पूछता है कि हिंदी में कभी भी पूछ लेता है कि सेरिब्रम क्या होता है तो आप बताएंगे प्रमस्तिष्क। इसको क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं तो आप बताएंगे प्रमस्तिष्क बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों से कितनी डिग्री देखा जा सकता है। बताएंगे कि मनुष्य की आंखों से कितनी डिग्री देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। कितना, तो आप बताएंगे 150 डिग्री देखा जा सकता है। अगर अधिक जोर देंगे आप तो आप 180 डिग्री तक देख सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए आपको अपनी आंखों पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। बताएंगे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा अंग आपसे कौन होता है, त्वचा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन होता है तो आप बताएंगे यकृत। क्या होता है तो आप बताएंगे लीवर जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। अगर आपसे आंतरिक अंग न पूछे, सिर्फ आपसे पूछ ले कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो आप बताएंगे त्वचा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रक की खोज किसने की थी। बताएंगे आपकी केंद्रक जो है न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था तो बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी थी। और किसमें किया था बताएंगे कि आर्किड एपिडर्मल कोशिकाओं में। किसमें, आर्किड एपिडर्मल जो कोशिका है उसमें केंद्र की खोज किसने की थी तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। बताएंगे कि मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना, 98.6 फ़ारेनहाइट जो है मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अगर आपसे डिग्री में पूछता है सेंटीग्रेड में तो आप बताएंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। अगर आपसे केल्विन पूछ ले तो आप बताएंगे 310 केल्विन। कितना होता है तो आप बताएंगे 310 केल्विन होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। बताएंगे कि जो मानव रक्त का जो ब्लड है इसका पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। कितना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। कहीं कहीं आपको 7.3 लिखा होता है तो आप बताएंगे 7.3 से 7.45 तक। कितना, 7.45 तक मानव ब्लड का जो पीएच होता है। अगला क्वेश्चन है,
किस अंग की खराब हो जाने पर डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे किस अंग को खराब हो जाने पे जो डायलिसिस होती है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। किसको? किडनी खराब हो जाने पे जो ब्लड प्योरीफाई होता है नहीं हो पाता है, इसके लिए हम तब फिर डायलिसिस का प्रयोग करते हैं ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? बताएंगे आपकी मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। कौन सी होती है? तब बताएंगे स्टेपीज जो है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कहाँ पे पाई जाती है? तब बताएंगे कान में। कहाँ पे पाई जाती है? तब बताएंगे कान में पाई जाती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? बताएंगे आपकी मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 60%। कितना? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 60% होता है। लेकिन ये किसके लिए? तो आप बताएंगे एडल्ट मेल के लिए है। किसके लिए? तो आप बताएंगे एडल्ट मेल के लिए होती है, जिसका कितना परसेंट होता है? तो आप बताएंगे 60% होता है। अगर एडल्ट फीमेल के लिए पूछ ले तो आप बताएंगे 55% होता है। कितना? 55% होता है। अगर आपसे कि चिल्ड्रन का पूछता है, चिल्ड्रन का पूछ ले तो आप बताएंगे 65%। कितना? 65% जो होता है चिल्ड्रन में भी होता है। और अगर आपसे नवजात शिशु से पूछ लेता है तो आप बताएंगे कितना है? 75%। 75% जो होता है नवजात शिशु का होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो आपको ये ध्यान रखना है चारों। एडल्ट मेल के लिए कितना है? 60%, फीमेल के लिए 55%, चिल्ड्रन के लिए भी 65% होता है, और जो नवजात शिशु या बच्चा होता है उसके लिए 75% होता है। मनुष्य के इस रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? बताएंगे आपकी कौन सा धातु पाया जाता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। कौन सा? तो बताएंगे लोहा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बताएंगे आप जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 46 जो है इन गुणसूत्र की संख्या होती है। अगर जोड़े में पूछता है तो आप बताएंगे 23 जोड़े। कितना? 23 जोड़े जो होते हैं इनकी संख्या होती है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? बताएंगे आपकी न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो होता है कहाँ पर मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर मिलता है? तो बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बताएंगे आपकी मनुष्य का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 से 80 mmHg। कितना? 120 और 80 mmHg जो है मानव शरीर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर के जो ब्लड प्रेशर को चेक किससे करते हैं तो आप बताएंगे स्टेथोस्कोप से। किससे? आप बताएंगे स्टेथोस्कोप से इसको चेक किया जाता है। स्टेथोस्कोप, जिसको आप बताएंगे कि स्टेथोस्कोप से चेक किया जाता है इसका। अगर पूछता है कि आपका सामान्य रक्तचाप कितना होता है, बताएंगे 120 से 80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? बताएंगे आपकी हीमोग्लोबिन जो है किसका मुख्य घटक है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी का। किसका? तो बताएंगे आरबीसी का मुख्य घटक कौन सा है? तब बताएंगे हीमोग्लोबिन है। कौन? हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बताएंगे जो पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सीजन है इसकी खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। किसने खोज किया था? तब बताएंगे चार्ल्स डार्विन ने खोज किया था। कब किया था? तब बताएंगे 1880 में। 1880 में चार्ल्स डार्विन ने ऑक्सीजन की खोज की थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से प्रारंभ होता है? बताएंगे आपकी किस अंग से प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख से। किससे प्रारंभ होता है? बताएंगे मुख से प्रारंभ होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? बताएंगे आपकी जो इंसुलिन है इसका निर्माण मनुष्य के शरीर में कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। कहाँ पे बताएंगे? तो आप बताएंगे अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? बताएंगे आपकी मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार। कितने? तो आप बताएंगे 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन? तो आप बताएंगे इंसीजर पहला कौन सा हो जाएगा? आप बताएंगे इंसीजर पहला हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे कैनिन। कौन सा दूसरा हो जाएगा आपका? कैनिन। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? प्रीमोलर। प्रीमोलर। और चौथा कौन सा हो जाएगा? मोलर। ये 4 प्रकार के दांत जो हैं मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। कौन सा? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, इसको आप ध्यान रखेंगे।
दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताएंगे आपकी दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओडोंटोलॉजी। क्या कहा जाता था? बताएंगे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? बताएंगे आपकी किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? बताएंगे चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत को दिया था। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बताएंगे आपकी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। कौन सा था? बताएंगे कौन तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। डीएनए को सबसे पहले किसने अलग किया था? बताएंगे आपकी जो डीएनए है इसको सबसे पहले किसने अलग किया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, फ्रेडरिक ने। किसने? आप बताएंगे फ्रेडरिक जो है कौन थे? आप बताएंगे स्विस वैज्ञानिक थे। कौन थे? तो आप बताएंगे स्विस वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? बताएंगे आपकी जो त्वचा की सबसे बाहरी परत है इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बताएंगे एपिडर्मिस कहते हैं। और जो उसकी मध्यम वाली परत है, बीच वाली परत, उसको क्या बोलते हैं? आप बताएंगे डर्मिस। और जो सबसे नीचे वाली परत होती है इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हाइपोडर्मिस। इसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे बाहरी परत को क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। बीच वाली जो परत होती है उसको क्या बोलेंगे? आप बताएंगे डर्मिस बोलेंगे। और जो सबसे नीचे वाली परत होती है उसको हाइपोडर्मिस बोलेंगे। इसको आप ध्यान रखेंगे। ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है? बताएंगे जो एनर्जी है वो लीवर और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोजन। किसके रूप में संग्रहित होती है? आप बताएंगे ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। फूलों और फल का पीला और नारंगी रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? बताएंगे जो फूल और फल होते हैं उनका पीला या नारंगी जो अलग अलग रंग के होते हैं किसका मुख्य घटक होता है? कौन से मुख्य घटक है जिसके कारण इनका रंग अलग अलग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। कौन सा था? बताएंगे क्रोमोप्लास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? बताएंगे कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट जो है इसको ये है प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बताएंगे आपकी बैक्टीरिया जो है इसकी खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? आप बताएंगे ल्यूवेन हॉक ने। किसने? ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। कब की थी अगर पूछता है तो आप बताएंगे 1676 में। कब किया था? तो आप बताएंगे 1676 में ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक स्रोत होते हैं? तो ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसको आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और 30 में से आपने कितने स्कोर सही किए हैं। थैंक यू। जय हिंद।